साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं सल्फर लगाने के तरीकों के बारे में। बहुत सारे किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं सल्फर के बारे में और वो फसल की अवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं कि कौन सी अवस्था के अनुरूप हमें कौन से प्रकार का सल्फर लगाना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। आप कई बार ये देखा होगा कि जब बालियां गोब में आ रही हों उस समय पर दानेदार सल्फर लगाने की सिफारिश नहीं की जाती। वहां पर स्प्रे के माध्यम से या बुरकाव के माध्यम से भी WDG 90% बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में ये कॉम्बिनेशन क्लियर करूंगा कि फसल की किस अवस्था में कौन सा सल्फर लगा के हमें रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल में सल्फर एक बहुत महत्वपूर्ण खाद है। बात की जाए इसके महत्व की तो देखो, चौथे नंबर का सबसे ज़रूरी खाद सल्फर है। यूरिया, DAP और पोटास के बाद में ये चौथे नंबर का सबसे ज़रूरी खाद होता है। साथियों अगर बात करें सल्फर की तो सल्फर अलग अलग फॉर्मेट में आता है। आप भली भांति जानते हो, एक तो दानेदार फॉर्मेट होता है, एक पाउडर फॉर्मेट होता है, एक चिलेटेड फॉर्मेट होता है, एक लिक्विड फॉर्मेट होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में आता है। अब साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या उठता है कि जो दानेदार फॉर्मेट है वो दानेदार फॉर्मेट क्यों आता है और दानेदार फॉर्मेट की कितनी मात्रा हमें उपयोग करनी चाहिए और उसकी सिफारिश फसल की हर अवस्था में क्यों नहीं की जाती है ना। साथियों यहाँ पर बात करूंगा मैं सल्फर के दानेदार फॉर्मेट की। तो देखिए, दानेदार फॉर्मेट के अंदर मैं आपको बता दूं कि आप ये समझते हो कि 5 किलोग्राम का थैला जो दानेदार में आता है वो 5 किलोग्राम प्योर सल्फर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दानेदार फॉर्मेट में वो दाना बेंटोनाइट का होता है, बेंट ऊपर इसको कोट करके बनाया जाता है। मिट्टी के ऊपर सल्फर को इसलिए कोट नहीं किया जाता क्योंकि मिट्टी का दाना इतना हार्ड नहीं होता और वो पाउडर बन जाता है, इसीलिए मिट्टी के ऊपर सल्फर को कोट नहीं किया जाता। वो बेंटोनाइट पर कोट करके ही हमें उपलब्ध कराया जाता है। हम ये ना सोचें कि हमने 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम सल्फर अपने खेत में लगा दिया। ठीक है, लगाने की सिफारिश की जाती है तो उसमें बताया जाता है कि हमें सल्फर को बिजाई के समय पर DAP के साथ में नहीं डालना है। बिल्कुल सही बात है, और DAP के साथ डालना भी नहीं चाहिए। DAP के साथ दानेदार अगर हम सल्फर डालते भी हैं तो वो भी फिक्स होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, और DAP का पाउडर थोड़ा सा भी सल्फर के ऊपर जाए तो वो रिएक्ट करता है, या सल्फर का पाउडर थोड़ा सा भी DAP के ऊपर आए तो वो भी रिएक्ट करता है ना। या दाना दाने के पास रहेगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा। तो मिट्टी के अंदर DAP और सल्फर दोनों फिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमें दोनों को एक साथ नहीं डालना चाहिए। बिजाई के समय सिर्फ हमें DAP डालना चाहिए। सल्फर का उपयोग अगर हमें करना है तो हमें पलेवा से पहले जो आखिरी जुताई हम खाली खेत में करते हैं उस खेत में हमें दानेदार सल्फर का उपयोग भरपूर मात्रा में कर लेना चाहिए। मात्रा कितनी इसकी डालनी चाहिए? 5 से 6 किलोग्राम की सिफारिश की जाती है। अगर पिछले साल आपने सल्फर खड़ी फसल में नहीं लगाया है या खेत में नहीं लगाया है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। खेत में बुरकाव करके अच्छे से जुताई करा दीजिए, और जब आप पलेवा करेंगे तो पलेवा के समय पर सारी मिट्टी में वो सल्फर फैल जाता है, खाली ओपन रंध्रों में वो सेट हो जाता है, वहां से पौधे को वो आसानी से उपलब्ध भी होता है। दानेदार जो सल्फर है ये 20 से 25 दिन ले लेता है फसल को उपलब्ध होने में, इसलिए दानेदार सल्फर को कभी भी खड़ी फसल में अगर आप लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट आपको 20 से 25 दिन में मिलना शुरू होता है। इसीलिए बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि मैंने कल सल्फर लगाया था, 2 दिन बाद उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा सल्फर मिक्स सल्फर हो सकता है, हल्की सल्फर की क्वांटिटी हो सकती है, दूसरे तत्वों के रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो प्योर सल्फर के रिजल्ट नहीं है क्योंकि उसकी सिफारिश जो की गई है वो 20 दिन पहले की ही की गई है। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हमने जो बिजाई की अवस्था है उससे पहले सल्फर लगा दिया, अगर किन्हीं किसान भाइयों ने उस समय पर सल्फर नहीं लगाया है और वो वनस्पतिक विकास की अवस्था में सल्फर लगाना चाहते हैं तो कब लगाना चाहिए? साथियों अगर आप पहले पानी के साथ में सल्फर डालते हैं तो देखिए, DAP हमारे खेत में लगा हुआ होता है, कुछ परसेंट मात्रा तो DAP की हमारी मिट्टी में आ जाती है, लेकिन कुछ दाने हमारे पानी के साथ ही घुल के हमारे मिट्टी में पहुंचते हैं। उस समय पर यदि हम सल्फर देते हैं तो वहां पर भी काफ़ी हद तक इन दोनों में टकराव होता है, सल्फर और DAP के अंदर। इसलिए पहली सिंचाई के समय सल्फर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है साथियों, पहली सिंचाई के बाद में आपको सल्फर डालने का सबसे बढ़िया समय रहता है दूसरी सिंचाई और तीसरी सिंचाई पर। ठीक है, जब भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उस समय पर आप यूरिया खाद के साथ में सल्फर मिक्स कर सकते हैं,
और दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर आपको आपके खेत में पीलापन नज़र आ रहा है तो उस अवस्था में आप यहाँ पर लौह पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए बहुत अच्छा तत्व है फेरस सल्फेट को मिक्स कर सकते हैं सल्फर के साथ में, और इसके साथ में चूना आप ले सकते हैं, बुझा हुआ चूना, और इनमें ह्यूमिक एसिड आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। इन्हें मिक्स करके आप बुरकाव कर दें दूसरे पानी पर या तीसरे पानी पर, तो सल्फर को वनस्पतिक अवस्था में देने का ये सही समय होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देते हैं तो ये सल्फर आपकी दानेदार भी हो सकती है, और जो आपकी WDG सल्फर है वो भी आप लगा सकते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट का उपयोग आप वनस्पतिक विकास में कर सकते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारी बालियां निकलने वाली होती हैं, गोब में बालियां आ रही होती हैं, उस अवस्था में हमें सल्फर लगाने की ज़रूरत होती है। हालांकि सल्फर हमें अपनी फसल में 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, और अगर शुरुआती अवस्था में हमने बिजाई से पहले लगा दिया है तो मध्यम समय पर लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होती, हम बालियों के समय पर ही लगाकर अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, इस अवस्था में यदि आप सल्फर लगाना चाहते हैं जब बालियां गोब में हों, तो आपको WDG 90% सल्फर को ही सेलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि WDG 90% सल्फर आपको 36 से 48 घंटे में रिजल्ट देने लगती है, इसलिए हमें इसी ही सल्फर को लगाने की सिफारिश की जाती रही है। 2 से 3 किलोग्राम सल्फर को आप 0050 ले लें, और 0050 2 किलोग्राम लेकर उसके साथ मिक्स कर लें। यूरिया खाद सिर्फ सीमित मात्रा में लें जो कि आप बुरकाव कर सकें, उसके साथ में आप बोरॉन भी 250 ग्राम डाल सकते हैं। इसे मिला के आप अपने खेत में बुरकाव करें लगभग बालियां गोब में आने के समय पर, और उसके बाद में पानी लगाएं। साथियों, इस अवस्था में अगर आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो वो आपके गेहूं में चमक लाने का काम करेगा, और ये वनस्पतिक विकास के बाद की अवस्था होगी, तो हमारी जितनी भी सल्फर यूज़ होगी वो सीधे दाने को असर देगी। इससे हमारे गेहूं में वजन भी बढ़ेगा, चमक भी आएगी, और हमारे गेहूं के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो भी बढ़ेगी, जो भी पोषक तत्व होते हैं वो भी उपलब्ध होंगे। इससे हमारे गेहूं का पोषक भंडार भी बढ़ेगा। साथियों, इस टाइप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि पहले पानी की जब चिपक बनती है पहला पानी लगाने के बाद में, तब क्या हम स्प्रे के माध्यम से सल्फर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आप उस समय पर लिक्विड सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं, WDG 90% का भी स्प्रे के माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।